ओके स्टूडेंट्स, हमने अपना 12th चैप्टर साइंस का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था, राइट। और ऑलमोस्ट हम इस टॉपिक तक पहुंच चुके थे। ओहम्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब ये ओहम्स लॉ को एक बार फिर भी रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ। ओहम्स लॉ बेसिकली करता क्या है? सो इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, दो टर्म्स के बीच में ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। किस वे में करता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आपको पहले भी बता चुके। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी इंक्रीज्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ और उसका ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ये दोनों आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इसी लॉ को हमें वेरीफाई करना है थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का हमारा सेटअप है, यानी कि सर्किट डायग्राम है यहाँ पे। दिस इज़ द एमीटर, दिस इज़ द वोल्टमीटर। ए बी एक नाइक्रोम वायर है जो एज अ रजिस्टर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द सेल्स। ये 4 सेल्स यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं, बट यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनको सेट करेंगे। यानी सबसे पहले हम एक सेल लगा के करंट और वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड को सेट किया जाएगा, फिर थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करेंगे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चेक करेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। So set up the circuit as shown in the circuit diagram. First use one cell. वहाँ पे हमने देखा 4 cells was there connected within series in the circuit diagram, but we have to use one cell first and note the current in the ammeter. Ammeter is a device which is used to measure the current, and potential difference in the voltmeter. Again it is also a device to measure the potential difference across the nichrome wire AB. Repeat by using 2 cells. Okay, यही एक्सपेरिमेंट हमें, यही प्रोसीजर हमें 2 सेल्स के साथ करने। आफ्टर दैट 3 सेल एंड 4 सेल, एंड नोट द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। देन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने करंट को एक्स एक्सिस पर लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। नॉर्मली जैसे ग्राफ प्लॉटिंग का प्रोसीजर है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी करंट की रीडिंग को हम एक्स कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को हम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्लॉट इट। नाउ यू कैन सी हियर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ करंट अक्रॉस potential difference. Now this graph shows that both quantity are directly proportional to each other. यानी कि अगर potential difference हमारा increase होता जा रहा है तो accordingly current is also getting increased. Okay, so this is showing this both are directly proportional to each other, and also this straight line shows that this variation is uniform. यानी कि जिस प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आ रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में करंट में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस फार्मूला V अपॉन I इक्वल्स टू R, वेयर R इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई जाती है तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। So this constant R is known as resistance of a conductor. Okay, तो अब ये resistance के बारे में हम थोड़ा अच्छे से और डिस्कस करेंगे। Now what do you mean by resistance? Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current through it. किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी है करंट के अपोज में, that is known as resistance. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट थ्रू इट। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिए, इट इज़ ओहम। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हैज़ बिन ओहम। ओके, इसका सिंबल भी याद रखिए।
if the potential difference across the two ends of a wire is 1 volt, if this potential difference is 1 volt, then current will and current is also 1 ampere, then resistance of a conductor will become 1 ohm. ठीक है, तो ये 1 ohm resistance की definition हो गई. If the potential difference across the two ends of a wire is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Since I equals to formula I का फॉर्मूला यहाँ से अगर हम डिराइव करते हैं तो इट विल बी V अपॉन R. ओके, R को यहाँ डिवाइड में लाना है, I यहाँ शिफ्ट होगा, तो I का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, V अपॉन R. तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बिकॉज R यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये दोनों आपस में current and resistance are inversely proportional to each other. अब what do you mean by inversely proportional to each other? resistance अगर increase होगा तो current decrease होगा, और resistance अगर decrease होगा तो current increase होगा, opposite effect होगा. ओके, तो अगर resistance को हम डबल कर देते हैं, if the resistance is double then current क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ, डायरेक्टली हाफ. अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ, और रेजिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो करंट विल बी डबल्ड. ओके, नाउ ये रेजिस्टेंस, अब ये डेफिनेशन हमने देख ली, उसे मेज़र कैसे किया जाता है और उसका करंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमने देख लिया. बट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी फैक्टर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स हैं. पहला है लेंथ ऑफ द वायर, जो भी वायर या कंडक्टर हम ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपने देखा होगा वायर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं तो उसकी कितनी विड्थ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो वायर कितना मोटा है कितना पतला है, डिपेंड ऑन इट. तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है. मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वन इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. अब मटेरियल्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है गुड कंडक्टर, सेकेंड वन इज सेमी कंडक्टर, थर्ड वन इज पुअर कंडक्टर. ठीक है, तो किस टाइप के कंडक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होगी. सेमी कंडक्टर है तो ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना ही बहुत कम होगी, यानी गुड कंडक्टर से ज़्यादा होगी और पुअर कंडक्टर से थोड़ी कम होगी. अगर पुअर कंडक्टर लेते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए वो करंट के फ्लो को अपोज करता है. रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अब ये लेंथ से किस तरीके से डिपेंड करता है, तो इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अगर लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, लेंथ अगर डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा. एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ किया जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज़ किया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझ गए ना, वायर की ऐसी सिलेंड्रिकल वायर की विड्थ कितनी है उस पर. तो अगर हम विड्थ को बढ़ाते हैं, यानी वायर हम पतले की जगह थोड़ा ज़्यादा एरिया वाला लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा. सो इसी पूरे फुल स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वी गेट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया जाए तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें यूज़ करना होगा. दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज़ रो विच इज़ नोन एज
resistivity of the material of the conductor, where rho is constant of proportionality called resistivity of the material of the conductor. Okay, now what is SI unit of this resistivity? It is ohm meter. Conductor like metals and alloys, metal and alloys, they are very good conductor of electricity. So conductors like metal and alloys have low resistivity. Okay, so 10⁻⁻8 किस रेंज में होते हैं ये resistivity? 10⁻⁻8 ओहम मीटर टू 10⁻⁻6 ओहम मीटर. Insulators, what do you mean by insulators? They are very poor conductor of electricity, like rubber, glass etc. have very high resistivity. और वो रेंज किस रेंज में होगा? 10⁻12 ओहम मीटर टू 10⁻17 ओहम मीटर. ओके ओके, दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. किस तरीके से कंबाइन होगा ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके